नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्तों कल के लिए यानी बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं, ताकि अगर आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं आपके लिए सहायक हो सके। और लाइव मार्केट में अगर पहले से सपोर्ट और रेजिस्टेंस या लेवल्स पता रहेंगे तो हमें डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, ताकि आप लाइव मार्केट में आपको आसानी हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली हुई है 22,907 पर, ये क्लोजिंग प्राइस है। और दोस्तों आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं रहा, छोटा मोटा ही मोमेंटम मॉर्निंग में मिला। इसके बाद पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज ही रही है, बुलिश साइडवेज मोमेंटम ही रहा है। आज बायर और सेलर्स की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रही है। अब देखिए, आज की क्लोजिंग जिस हिसाब से मिली हुई है, ऊपर साइड में बहुत ज्यादा हमारे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है। ऊपर साइड में 23,000 का जो लेवल है एक बिग राउंड नंबर है, और नीचे के साइड में हमारे पास सपोर्ट का जो लेवल है वो 22,771 से 780 का लेवल जो है ये हमारे पास में अभी भी ये सपोर्ट का एक तरह से काम करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 22,700 के ऊपर है, यानी 698 के ऊपर। और अगला सपोर्ट नीचे ये 600 के आसपास है। तो देखते हैं कि कल हमें निफ्टी में किस प्रकार से मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी अगर फ्लैट ही ओपन होती है और ओपन होने के बाद में हो सकता है कि एक सेलिंग भी आ जाए। अगर इस लेवल पर कहीं पर भी आ जाती है 780 के आसपास में, तो यहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ ओपन होकर के ऊपर चली जाती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमें वेट करना है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, इसके बाद बाउंस बैक हो, तो हमें कुछ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कल भी साइडवेज रह सकती है। दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, थर्सडे है, इसलिए वीकली एक्सपायरी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि निफ्टी कल थोड़ा बहुत मॉर्निंग में मोमेंटम देने के बाद पूरा दिन साइडवेज ही रहे। इसलिए नेकेड ऑप्शन में बाई में जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर ट्रेड करना ही है तो बेस्ट रहेगा मंथली ऑप्शन चयन करें, या नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तो मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो नेक्स्ट वीक का ऑप्शन आप चयन कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। और दोस्तों ये यहाँ से लेकर के 880 से लेकर के ये एरिया में जब तक रहे तब तक ट्रेड ना करें। ये एक तरह से ट्रैप जोन रहेगा, यहाँ से कहीं भी निकलेगी ट्रैप हो सकते हैं हम। आइए देखते हैं कि आज हमारे सिग्नल ने, हमारे इंडिकेटर ने कहाँ पर सिग्नल दिया। दोस्तों इंट्राडे वाले ने कोई सिग्नल नहीं दिया। स्कल्पिंग शाम को सिग्नल दिया, जहां पर हम ट्रेड लेते नहीं हैं, बिल्कुल लास्ट में। तो इस समय ट्रेड लेने का कोई 3 बजे सिग्नल मिल रहा है, पुट साइड में जाने का कोई फायदा नहीं, और ये चला भी नहीं, ऐसे में चलता भी नहीं। अब दूसरा हम देखते हैं, इसने सिग्नल दिया था हमें मॉर्निंग में, सिग्नल मॉर्निंग में दिया था और हमने एक ट्रेड लिया। लेकिन ये भी मतलब 1:1 देने के बाद में बहुत ज्यादा चला नहीं। इसके बाद साइडवेज ही मार्केट रही, हालांकि ऊपर नीचे करती रही, कुछ खास निफ्टी में देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप ट्रेड करते तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता। यहाँ पर 23 पॉइंट के रिस्क में आपको 45 पॉइंट, लगभग 1:15 के आसपास में इसने, 1:2 ही समझ लीजिए कि 23 पॉइंट के रिस्क में 45 पॉइंट का प्रॉफिट इसने कराया है विद इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट में ही करा दिया था। तो ऑप्शन बाइंग यहाँ पर एक लेवल बनता था।
इसके बाद यहाँ पर लिखा है कॉल एंट्री यहाँ पर हुई थी, ये आपका रिस्क था, यहाँ तक रिस्क था और इसके बाद यहाँ तक हमें रिवार्ड था। तो अब बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस लेवल पर हमें मौका मिल सकता है। बैंक निफ्टी दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में आज कोई खास सिग्नल यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ था और इसने भी दोनों नए सिग्नल जनरेट नहीं किया था। हालांकि इस लेवल पर बैंक निफ्टी को ट्रेड किया जा सकता था, एक अपने सपोर्ट के लेवल पर था। दोस्तों ये पीसीआर का लेवल है, इस पीसीआर के लेवल से इस बेस पर ट्रेड लिया जा सकता है, इस लिया जा सकता था। हालांकि बैंक निफ्टी हमने ट्रेड नहीं किया था, निफ्टी में ही छोटा सा प्रॉफिट मिला था और इसके बाद बैंक निफ्टी ने भी कोई सिग्नल जनरेट नहीं किया था। ऑलमोस्ट आप देखोगे पूरा दिन छोटी छोटी कैंडल्स बनती रही, तो इसमें कुछ फायदा नहीं मिलता है। ज्यादातर जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम वो मेल्ट होते हैं। ये यहाँ एक दिन पहले जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसी को अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। उसके नीचे देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो कहीं भी, अगर आपने कल के दिन में लिया होता, कल 1 बजे बैंक निफ्टी में, तो बहुत छोटे से रिस्क में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट इसने बनाया है आज तक में, और रिस्क कितना था यहाँ पर, छोटा सा रिस्क। 134 पॉइंट के रिस्क पे हम कहाँ तक 746 पॉइंट ग्रैब कर सकते थे। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड में आता। पोजिशनल ट्रेड में हमें आवरली चार्ट देखना होता है। आवरली चार्ट में हमें इसी लेवल पर इस लेवल पर हमें ट्रेड मिला था आवरली चार्ट में, और वो कल नहीं मिला था, 25 तारीख, वो सॉरी 17 तारीख को यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुआ था इस लेवल पर, बहुत छोटे से रिस्क में। अगर हम 17 तारीख को ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड ले लेते तो अभी तक प्रॉफिट जनरेट होकर के बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया जा सकता था। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड है, ये कभी भी पोजिशनल ट्रेड को 5 मिनट में नहीं लेना चाहिए। 5 मिनट अगर ट्रेड है तो उसको 1:2 या मैक्सिमम 1:3 बुक करके आप जो है बाहर हो जाइए। आप पोजिशनल को, अगर उसी को पोजिशनल में कन्वर्ट कराना करना है तो प्राइस एक्शन को देखिए कि अगर सिग्नल सिग्नल आवरली आवरली में भी जनरेट हो रहा है तो उसे होल्ड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये लेवल्स रहेंगे। कल के लेवल बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल है अपने पास 730 का लेवल, यहाँ आज इसने 730 का आज हाई लगाया हुआ है। ये अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो अभी हमारे पास में फिर 50,000 तक का लेवल ओपन हो जाएगा। नीचे साइड में अपने पास में एक 629, इस बीच ये जो जोन रहेगा ये ट्रैप जोन रहेगा, इसके बीच में ट्रेड को अवॉइड करें। इसके नीचे निकलती है तो 49,400 का लेवल हमें दोबारा देखने को मिल सकता है, और इसके बाद फिर नीचे ऊपर वही 800 से हमारे पास 50,000 तक का लेवल ओपन रहेगा। अगर इसके नीचे निकलती है, यहाँ कहीं पर फ्लैट ओपन हो जाती है, इसके बाद कंसोलिडेशन होता है, तो इसके बाद, लेकिन अगर यहाँ ओपन होके डायरेक्ट चली जाती है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर नीचे आए, यहाँ पर समय बिताए, इसके बाद इसका ब्रेकआउट मिले, तब हमें यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज ये हमें फेक ब्रेकआउट साबित हो सकता है और हमें ट्रैप कर सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी अगर इस लेवल में जब तक रहे तब तक ट्रेड को अवॉइड करें। हाँ, इस लेवल पर कहीं पर समय बिताती है
लेकिन यहाँ से आने के बाद ऐसे नहीं कि यहाँ पर ही ओपन हुई, यहाँ समय बिताए, फिर यहाँ पर जाए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ भी रुक सकती, यहाँ भी रुक सकती, यहाँ भी रुक सकती, कहीं से भी बाउंस बैक हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रैप जोन रहेगा। तो इस बीच में आपको 629 से लेकर के 807 के बीच में इसको अवॉइड करना है। इस बीच में बिल्कुल हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस बीच में अगर कहीं भी हम एंट्री लेते हैं डेफिनेटली हम ट्रैप हो जाएंगे। होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। अगर आप इन इंडिकेटर्स को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये अपने पास ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। ओपन इंटरेस्ट में निफ्टी में अभी, क्योंकि निफ्टी एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी में अपने पास 22,900 पर का सबसे ज्यादा हर्डल है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कॉल की ओआई है, यानी कॉल वाले चाहते हैं कि निफ्टी नीचे चली जाए, इसके नीचे ना क्लोजिंग हो। तो यहाँ पर कॉल वाले भी दबा के बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? ओ 81 करोड़ लोग हैं। 81,44,000, लगभग 1 करोड़। वहीं पुट में भी उतने ही हैं। पुट में पुट में 81,44, ये कॉल का डेटा है। पुट का डाटा है 81,44, और मतलब बराबर ही है, 88 इसमें है। और इसके बाद फिर 23,000 पर जबरदस्त, 23,000 के ऊपर आप जल्दी से कोशिश मत करना जाने के लिए। कल के दिन में खास करके मॉर्निंग में बिल्कुल ट्रैप हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ एक 23,000 पर जबरदस्त कॉल की राइटिंग है। वहीं यहाँ पर भी नीचे इसके पुट में भी जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ 800 के लेवल पर भी जबरदस्त राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात रहेगी। वहीं बैंक निफ्टी के देख लेते हैं। एक वीक बचा हुआ एक्सपायरी होने में, नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी रहेगी। 48,000, क्या 49,000, 49,000 ये लेवल है जहां पर पुट राइटर्स जबरदस्त है। हमें क्लोजिंग मिली हुई है इस लेवल के आसपास में, 49,700 पर। अपने पास यहाँ पर कॉल राइटर्स की संख्या जबरदस्त इस लेवल पर है, यानी 50,000 पर। पुट राइटर्स इस लेवल पर बैठे हुए हैं, और मिड का लेवल 49,500 है। तो यहाँ से बाउंस बैक होकर के इस लेवल पर आ सकती है, यहाँ से फिर नीचे आ सकती है। तो ये ध्यान दें, जैसे अभी हमने चार्ट में देखा कि एक बैकग्राउंड नंबर भी 50,000 रहेगा, तो 50,000 से फिर से बाउंस बैक आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कहीं से भी जो है वो आपको ट्रैपिंग मिल सकती है। कोशिश करें कि जब इस लेवल के आसपास कहीं पर भी मिल जाए तो हमें कॉल साइड में जाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बेस्ट डीमेट अकाउंट लिंक में दिए हुए हैं, जो आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे कोटक न्यू का है। अगर आप हेज करके ट्रेड करते हैं तो बहुत बेस्ट, आपको ऐसा कोई भी ब्रोकर फीचर नहीं देगा जितना बढ़िया ये फीचर आपको मिलता है हेज में। हेज में आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसी भी ब्रोकर में नहीं मिलेगा। खास करके हेज में, नेकेड में तो सब में मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर हेज में भी मिलेगा। किसी दिन समय रहेगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसमें करना है। ये स्पेशल फीचर इसमें है। अगर आप, और इसका सबसे अच्छी बात है कि सबसे कम ब्रोकर है, 10 रुपीज पर ऑर्डर। ये सबसे बेस्ट फीचर है। अदर जी है, कोई 20 रुपए पर लॉट लेता है, कोई 20 रुपए पर ऑर्डर लेता है। इस प्रकार से अगर देखें तो काफी अच्छा कम ब्रोकरेज चार्ज भी है, और इसके बाद फीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो ये आप ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।